सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए जेके एसएसबी में है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चों, बहुत देर बाद आपसे रूबरू हो रहा हूं और सिलेबस और उसकी स्ट्रेटेजी को डिस्कस करने से पहले उन सभी बच्चों को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूं जिन बच्चों ने फिनांस जो अकाउंट्स पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के एग्जाम को क्लियर कर लिया और ढेर सारी मुबारक हमें मिली है। ढेर सारे फोन कॉल्स आए हैं, मैसेजेस आए हैं, तो उन सबको दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूं। अब जो वो कैंडिडेट्स, वो एस्पिरेंट्स जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया, तो उनके लिए कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। अभी जेकेएसएसबी ने अपना नौकरियों को पिटारा खोल दिया है। आप सबके लिए मौका है। हाँ, जो ये मौका छूट गया पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का, वो एक सुनहरी मौका था। पर तब भी कोई बात नहीं, जो जो गलती हुई हैं उन गलतियों से सीखो और आगे बढ़िए। तो मैंने शुरू में एक शेर जो अर्ज किया था, सरफरोशी की तमन्ना। तो ये जो सरफरोशी की तमन्ना जो है, ये जो सिलेबस जेकेएसएसबी ने निकाला है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करेंगे तो ये पूरी तरह से सही बैठेगा। मैं अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग के सिलेबस को आज आपसे डिस्कस करूंगा कि इसके लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये सिलेबस क्या है और इसे हम कैसे पूरा कर पाएंगे, कितनी मेहनत की हमें जरूरत पड़ेगी। और बहुत से बच्चों के ये फोन कॉल्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि आप क्लासेस स्टार्ट करिए, ऑनलाइन भी स्टार्ट करिए। तो ऑफलाइन भी हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, ओरेकल कॉमर्स ट्यूटोरियल में कच्ची छावनी में है, और ऑनलाइन भी हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे जो लेक्चर होंगे ऑनलाइन वो ओरेकल कॉमर्स ट्यूटोरियल पर भी आएंगे और SSS पर भी हमारे लेक्चर्स आएंगे। तो वो सभी एस्पिरेंट्स जो फिनांस अकाउंट असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ लेक्चर्स ओरेकल कॉमर्स ट्यूटोरियल के चैनल पर आएंगे और कुछ लेक्चर्स जो होंगे वो SSS पर आएंगे। अब हम सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस में बेटा, जो इन्होंने सिलेबस बनाया, तो पहले तक हमने जो सिलेबस पढ़ा था जो पंचायत अकाउंट्स में था, तो इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म्स, ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है और यूट्यूब चैनल पर भी ये ऑलरेडी है। अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल भी हमने इन डेप्थ पढ़ा था। वाउचर अप्रोच, ये इसका लेक्चर अब मैं अपलोड कर दूंगा, एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 या 3 क्वेश्चन आए थे और आगे भी आएंगे, ये भी आप यूट्यूब चैनल पर देख लीजिए। फिनेंशियल मैनेजमेंट और स्टेटमेंट्स, ये जो फिनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्टेटमेंट से रिलेटेड मैंने स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिया था, इसके भी लेक्चर आ जाएंगे। पार्टनरशिप अकाउंट्स, जब हम पंचायत अकाउंट असिस्टेंट पढ़ रहे थे, तो इसके लेक्चर्स मैं ज्यादा अपलोड, सिर्फ कुछ ही मैं इसके लेक्चर्स अपलोड कर पाया था। अब सबको मालूम है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई थी कि मैं रिकॉर्डिंग्स या लेक्चर्स प्रिपेयर नहीं कर पाया, अपलोड नहीं कर पाया। और मैंने बोला भी था कि इस चैप्टर से आपको हार्डली 2 से 3 क्वेश्चंस ही आएंगे, और वही हुआ। अब इस चैप्टर के लिए, पार्टनरशिप के लिए, जिसमें से आपको 2 या 3 नंबर ही आने हैं, इस पर अगर आप अपना 1 महीना जाया कर दोगे तो वो स्मार्ट वर्क नहीं है, वो स्मार्ट वर्क नहीं है। तो मैंने पहले भी बोला था कि हमें स्मार्ट वर्क करना है, हमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना है
कि अगर हमारे एफर्ट्स ज़्यादा लग रहे हैं और जो उसका रिजल्ट है वो कम है, तो बेहतर है कि हम स्मार्ट वर्क पर काम करें। और पार्टनरशिप की वजह से बहुत से बच्चों का जो बाकी का सिलेबाई, बाकी सब्जेक्ट्स जो अकाउंट्स के साथ जुड़े हुए थे वो रिवाइज नहीं कर पाए, लास्ट मोमेंट पर प्रेशर बिल्डअप हो गया और जो आता भी था वो भी उनसे गलत हो गया। लेजर अकाउंट्स हमने कर लिया बेटा, कैश बुक भी, फिनेंशियल ऑडिट अभी पेंडिंग है, एलिमेंट्स और डबल एंट्री हमने पढ़ लिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस भी कर लिया था, ट्रेडिंग एंड P&L एंड बैलेंस शीट, इसके MCQs मैंने सारे डिस्कस किए थे, इसके वीडियो लेक्चर भी थे। इन 2 चैप्टर्स में मैं और वीडियो लेक्चर जो होगा वो मैं अपलोड करूंगा। कंसेप्ट ऑफ सोशल अकाउंटिंग का और पब्लिक फाइनेंशियल सिस्टम भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये जितने अभी तक हमने अपलोड किए हुए थे लेक्चर्स, जितने भी हैं, ये ऑलरेडी आप देखिएगा हमारे YouTube चैनल पर ओरेकल में भी और SSS में भी ये वाले जितने भी हैं इनके वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। इसके अलावा ये जो लेक्चर्स हैं, पहले तो आप इन्हीं लेक्चर्स को देखिए और इन सब लेक्चर्स से रिलेटेड मैं आप लोगों को शॉर्ट में जो वीडियोस जिसमें सारे चैप्टर्स एक बार दोबारा रिवाइज करवाऊंगा, तो हमारा जो स्टडी प्लान रहेगा, स्ट्रेटेजी रहेगी, वो ये रहेगा कि इन सब जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, इन सब से रिलेटेड मैं एक एक, दो दो या तीन तीन लेक्चर्स जो होंगे तो वो आपके रिवीजन का पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बाकी डिटेल में है वो ऑलरेडी हमारे चैनल्स पर इनके वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। हाँ, इनके MCQs मैं और ज्यादा डिटेल्स में डिस्कस करूंगा और वो भी अपलोड हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि मैंने क्यों कहा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए JKSSB में है। जो ये चैप्टर्स, ये जो टॉपिक्स जो ऐड किए हैं, अब ये जो टॉपिक्स टैक्स लॉस, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये जो इन्होंने टॉपिक्स ऐड किए हैं बेटा, ये टॉपिक्स नहीं हैं, ये सेपरेट सब्जेक्ट्स हैं। जो डायरेक्ट टैक्स है इसे हम इनकम टैक्स भी कहते हैं, इसके अंडर ही कम से कम 10 टॉपिक्स जो इसमें इंक्लूड होंगे। इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें भी 6-7 जो टॉपिक्स इंक्लूड हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग, ये एक सब्जेक्ट है, ये एक कंप्लीट सब्जेक्ट है जिसके अंदर 10 से 12 टॉपिक्स हैं। कॉस्ट मैनेजमेंट और बजटिंग कंट्रोल, तो यहां पर JKSSB ने सिर्फ इनकी हेडिंग्स लिख दी, अब कितना आएगा, किस लेवल तक आएगा, वो कुछ मेंशन नहीं किया हुआ। तो हमारे पास बेटा अब एक ही ऑप्शन है कि हम ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये डिटेल में करें। इसी वजह से, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है, अगर हम इनको कंप्लीट करने की बात करें, ये सब BCom में ये सब्जेक्ट्स हैं, तो इन्हीं को सेपरेटली डायरेक्ट टैक्स को 4 मंथ्स कंप्लीट करने में लगते हैं। अब आपने MCQs करने हैं तो इसे हम 1.5 महीने का हम मैक्सिमम ले सकते हैं। बजटिंग कंट्रोल है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, तो अगर हम पिछले वाले पर वीडियो लेक्चर और बनाना शुरू करेंगे तो मैं इन चैप्टर्स के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। सो दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं कि ये जितने भी लेक्चर्स हैं, आप इन लेक्चर्स को हमारे जो ऑलरेडी जो प्लेलिस्ट में चैनल में आप वहां से इन्हें पढ़िए। इनसे रिलेटेड ब्रशअप जो हमारे लेक्चर्स होंगे वो मैं अपलोड करूंगा, तो दोबारा से इनके लिए तैयारी करने के लिए दोबारा से जो होगा डिटेल में नहीं, डिटेल में आप वहां पर देखिए और विजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लेक्चर्स अपलोड करूंगा। तो इन चैप्टर्स पर टैक्सेशन, टैक्स लॉस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, कॉस्ट मैनेजमेंट, बजटिंग कंट्रोल, इन पर अब हमारे लेक्चर्स जो ऑनलाइन भी होंगे, ऑनलाइन भी आएंगे और ऑफलाइन भी
जो ग्रुप हमने स्टार्ट कर दिया है, तो अगर कोई बच्चा ऑफलाइन पढ़ना चाहता है तो ऑफलाइन भी मुझसे कांटेक्ट कर सकता है ओरेकल कॉमर्स ट्यूटोरियल में, क्योंकि ये कुछ प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट्स हैं और अकाउंट्स आप लोगों के लिए बेटा नया सब्जेक्ट है। आप लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं है, जितने भी नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स हैं, तो मैं आप लोगों को ऑनलाइन अगर समझा देता हूं उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, मगर वो वन वे कम्युनिकेशन होगा। वो वन वे कम्युनिकेशन है, तो जब तक आप मेरे से अपने डाउट्स नहीं पूछेंगे, जब तक आप मेरे को जो क्वेरीज नहीं पूछेंगे, तब तक आप लोगों के कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो जिनके लिए फिजिबल है दे कैन ज्वाइन, जिनके लिए फिजिबिलिटी नहीं है उन सबको हम ऑनलाइन जो लेक्चर्स होंगे वो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है जी। तो बहुत जल्द ऑनलाइन लेक्चर्स भी हमारे जो YouTube चैनल पर अपलोड हो जाएंगे, तो आप अब पुराने वाले को रिवाइज करना शुरू कर दीजिए और अपने आप को तंदुरुस्त कर लीजिए, तगड़ा कर लीजिए, ताकि हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़े। तो इन जो नया जो सिलेबस इन्होंने जो एडअप किया है बेटा, इसमें ही कम से कम 1.5 से 2 महीने अगर हम बहुत ही कंप्रेस कर भी मैं पढ़ाऊंगा, स्टिल इट विल टेक 1.5 to 2 months टू कंप्लीट ऑल दिस सिलेबस, इन सभी को कंप्लीट करने में। तो आपके साथ जस्टिस करना है, आप लोगों की सीट्स और कंपटीशन बेटा, जो लास्ट मेरिट कट ऑफ गया है, आप देखेंगे मेरिट कितना कट ऑफ गया होगा, और अगर लास्ट में अगर 80 मार्क्स हैं, अभी तो अभी मालूम नहीं कि क्या होगा एग्जैक्टली, लेट इट बी, अगर 80 मार्क्स है जो ओपन मेरिट में कट ऑफ गया है, और बहुत से बच्चे बोलेंगे सर हमारा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से रह गया, बहुत बच्चों का यही कहना है। और वो जो 1 या 2 या 3 नंबर है, अगर आप देखेंगे 75 से लेकर 80 तक जो कैंडिडेट्स होंगे, दे विल बी इन थाउजेंड्स। आप 1 नंबर की बात नहीं करिए, आप ये देखिए अगर 80 कट ऑफ था तो 75 से लेकर 80 तक जो 5 नंबर में अगर 5000 बच्चे हैं, 3000 बच्चे हैं, तो कितना स्टिफ कंपटीशन था और आने वाले टाइम में कितना स्टिफ कंपटीशन होगा। सो ये एक जो सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, दिस विल ईदर मेक और मार योर करियर। एक ये वाला सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक जीके का जिसमें 30 मार्क्स की वेटेज है। जीके का जो होगा वो सभी बच्चों के लिए कॉमन है, चाहे वो कॉमर्स के लिए हो, चाहे वो नॉन मेड हैं, चाहे वो आर्ट्स हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, ये जो सब्जेक्ट है, ये नॉलेज बेस्ड सब्जेक्ट है, ये कंसेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है, तो आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। सिलेबस बहुत ज्यादा हो गया है, पर कोई बात नहीं, हम साथ हैं, हम मिलकर इस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, हम मिलकर हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे। तो अभी तक जो हमें जो इंफॉर्मेशन है कि जो हमारे चैनल से पढ़कर अप्रोक्सीमेटली 400 प्लस बच्चों का जो एग्जाम जो है वो क्लियर हो गया है। अकाउंट्स में मेरे ये कॉमर्स की स्टूडेंट है, शी हैज गॉट 28 आउट ऑफ 30 मार्क्स। नॉन मेडिकल में जो नॉन मेडिकल से बिलोंग करते थे, कश्मीर से कई बच्चे हैं जिनके 26 या 25 जो मार्क्स हैं, तो हाईएस्ट मेरे ख्याल से 28 या 29 ही होंगे। तो वो सभी बच्चे यहीं पर पढ़े हैं, तो अब आप तैयार हो जाइए। तो आगे अब मिलते हैं बहुत जल्द, 1 या 2 दिन में आप लोगों के लिए मैं लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर बच्चों, बाय।